गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस पाठ का नाम है वंदनम। इस पाठ में ईश्वर की वंदना की गई है और जो वंदना प्रस्तुत की गई है उसमें प्रथम श्लोक है स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ये ऋग्वेद की एक ऋचा है जिसको हम मंत्र के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, इसे एक बार पुनः वाचन करें। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे महि। स्वस्ति माने कल्याण होता है, कल्याणकारी। पंथ माने मार्ग। अनुचरेम, अनुचरेम का अर्थ है चलें। हम लोग कल्याणकारी मार्ग पर चलें। स्वस्ति पंथामनुचरेम, हम लोग कल्याणकारी मार्ग पर चलें। सूर्या चंद्रमसौ, चंद्रमसौ यहां पर जो चंद्रमसाविव लिखा है इसका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा चंद्रमसौ धन इव। इव माने भांति या तरह। तो सूर्य चंद्रमसाविव, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा चलते हैं उसी प्रकार हम लोग कल्याणकारी मार्ग पर चलें। पुनर्ददताघ्नता, पुनर्ददताघ्नता, पुनर् माने पुनः। यहां पर पुनर् जो रा लगा है इसको हटाने पर पुनः, पुनः धन ददता। पुनः माने पुनः यानी दोबारा। ददताघ्नता दानशील, अहिंसक, मन वचन जानता संग में मही। मन वचन और कर्म से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाएं। एक बार इसे पुनः समझें। तो पुनः दानशील बने, अहिंसक बने, मन वचन और कर्म से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाएं। संग में मही, और न पहुंचाने वाले ज्ञानी पुरुष की संगति करें। इसे एक बार पुनः समझें। दानशील, अहिंसक, मन वचन और कर्म से किसी को भी पीड़ा न पहुंचाने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी संगति करें। पुनर्ददताघ्नता जानता संग में मही। पुनः दानशील, अहिंसक, मन वचन और कर्म से किसी को भी पीड़ा न पहुंचाने वाले ज्ञानी पुरुष की संगति करें। दूसरा श्लोक है स्तुता मया वरदा। श्लोक नहीं बल्कि ये ऋचाएं हैं वेद की, अथर्व वेद की ऋचा है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम् प्रजाम् पशुम् कीर्तिम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चसम् मह्यम् दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुता, स्तुति करने योग्य। वरदा, वरदान देने वाली। मया माने मुझे, वेद माता यानी मैं वर प्रदान करने वाली वेद माता की स्तुति करता हूं। मैं क्या करता हूं? वर प्रदान करने वाली वेद माता की स्तुति करता हूं। पावमानी द्विजानाम, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गाई गई पवित्र ऋचाएं,
आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। तो जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गाई गई पवित्र ऋचाएं जीवन को पवित्र करने वाली हैं। हम सब शुभ कार्यों के लिए प्रेरित हों। हे माता, मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। हे माता, मुझे आयु, प्राण, प्रजा, संतान, पशु, यश, धन, संपत्ति, आध्यात्मिक तेज देकर ब्रह्मलोक को जाओ। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। मह्यम माने मुझे, दत्त्वा माने देकर, व्रजत माने जाओ। कहां? ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को। तो अब देना क्या है? आयु, आप मुझे आयु प्रदान करें, प्राण प्रदान करें, प्रजा, पशु यानी संतान और पशु, यश, धन, संपत्ति, आध्यात्मिक तेज, यह सब कुछ देकर तब आप ब्रह्मलोक को प्रस्थान करें। तीसरा यजुर्वेद का मंत्र है तेजोसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोसि ओजो मयि धेहि। हे परमात्मा, आप तेजस स्वरूप हो, मुझ में तेज प्रदान करो। आप वीर्यवान हो, मुझ में वीरता प्रदान करो। आप बलशाली हो, मुझ में बल प्रदान करो। और आप ओजस्वी हो, मुझ में ओज प्रदान करो। मई माने मुझ में। तो इस प्रकार से 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हुआ। चौथा, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे, जिस जिस से आप चाहें, ततो नो अभयं कुरु, मुझे अभय प्रदान करें। जिस जिस से आप चाहें उस से आप मुझे अभय प्रदान करें। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, और हमारी प्रजा का कल्याण भी करें। अभयम नः पशुभ्यः, पशुओं से हमारी रक्षा करें और हमें अभय दान दें, निडर बनाएं। अंतिम है उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत्। ये कठोपनिषद का एक मंत्र है। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत्। हे मनुष्यों, ये वेद मंत्र कहता, ये कठोपनिषद कहता है, हे मनुष्यों उठो, जागो और श्रेष्ठ कार्यों में लग जाओ। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप उत्तिष्ठत उठोगे, कर्म करोगे, जागो और श्रेष्ठ कार्यों में लग जाओ। हे मनुष्यों उठो, उद्यम करो, जागो अर्थात सावधान रहो, श्रेष्ठ विद्वान मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अब आपको करना क्या है? एक शब्द में उत्तर लिखना है। दिया हुआ है काम। इधर देखें, संधि विच्छेद चौथा है। संधि विच्छेद करना, निश्चित शब्दों का संधि विच्छेद करें। पंथाम अनुचरेम, तो यहां पर पंथाम धन अनुचरेम। चंद्रमसाविव, चंद्रमसौ धन इव पुनर्ददताघ्नता, पुनः धन ददताघ्नता। घा वाला है प्रजाभ्यो अभयम, प्रजाभ्यः प्लस अभयम। तेजोसि, तेजः धन असि, इसको आप करेंगे।
निम्नलिखित शब्दों के स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। पंथामनुचरेम, स्वर व्यंजन वर्ण को अलग करना, जैसे प, धन, अ, धन, न, धन, मा, धन, अ, धन, न, धन, छोटा ऊ, धन, च, धन, अ, धन, र, धन, ए, धन, म, धन, अ। तो ये हो गया अनुचरेम। हाँ, ठीक। तो इस तरह से आपको स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना है। इसी तरह से सूर्या चंद्रमसाव्युः पुनर्दशाग्नता प्रचोदयन्ताम वरान्यबोधत को हल करना है। छठा और सातवां सवाल बता दे रहे हैं। अधोलिखित क्रियापदों के धातु लकार पुरुष एवं वचन लिखिए। अनुचरेम, तो इस धातु है अनुचर, मूल धातु है चर, लेकिन यहां पर अनु उपसर्ग लगा है तो इसलिए अनुचर नहीं लिखेंगे, खाली चर लिखेंगे। चर धातु लकार है कौन सा? विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन। चर धातु अनु उपसर्ग इसमें लगा है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन। धेहि उपसेम जीवेम श्रुणुयाम, इसको आपको करना है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द विभक्ति एवं वचन का उल्लेख कीजिए। चंद्रमसौ, यहां पर मूल शब्द है चंद्रः, चंद्रमा, चंद्रमा मूल शब्द हो गया। विभक्ति प्रथमा, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन, द्विवचन। इसी तरह से हाँ, ओके। बाकी अब ये सवाल आपको करके दिखाना है। ओके।